कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, क्या आप उनकी आशीषों को संभाल सकते हैं? आज के बाइबल छंद हैं मत्ती अध्याय 25 पद 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तथा इफिसियों 3 अध्याय पद 20 और 21। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हम सभी परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए पीछा करते हैं, इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं। लेकिन क्या हमें यकीन है कि हम इसे संभाल सकते हैं अगर परमेश्वर हमें वो देने का फैसला करते हैं जो हम मांग रहे हैं? याद रखें कि वो जितना हम पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक वो असीम रूप से कर सकता है। यहाँ तक आपके बेतहाशा सपने भी परमेश्वर के लिए बच्चों का खेल हैं जिन्हें पूरा करना है। C.S. लुईस ने लिखा, एक साधारण दवा एक आदमी को ऐसी लत में ला सकती है जो उसे पूर्ण नियंत्रण खो सकती है और उसके जीवन को नष्ट कर सकती है। कल्पना कीजिए कि यदि आप उस ईश्वर की उपस्थिति की पूर्णता में खड़े होते हैं जिसने उस दवा को केवल उसकी आवाज से बनाया है। ऐसा लगता है कि हम यह भूल जाते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर शक्ति, सफलता, वित्त, संपूर्ण स्वास्थ्य, एक बड़ा परिवार, बच्चे या यहाँ तक कि मंत्रालय को उंडेल सके, उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे पास इसे संभालने के लिए क्या है। अगर हम वित्त और प्रसिद्धि पर गर्व करते हैं तो हमें गिरावट की गारंटी है। यदि हमारे पास बिना शर्त और त्याग से प्यार करने का धैर्य नहीं है, तो हम अंत में अपने जीवन साथी को चोट पहुंचाएंगे और एक दयनीय विवाह करेंगे। यदि हमने सही ढंग से बोलना नहीं सीखा है, तो हम अपने बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए आग्रह करने के बजाय गलतियां करने पर ही कोसेंगे। यदि वो उस शारीरिक असुरक्षा या संक्रामक रोग को दूर कर देता है, तो हम एक उन्मत्त यौन जीवन जी सकते हैं। यदि आप इस बात के प्रति संवेदनशील हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं, तो आप लंबे समय तक सेवकाई में नहीं रहेंगे और आपके शब्दों का प्रतिकार करेंगे। जानता है कि वो क्या कर रहा है। बॉब गैस कहते हैं, छोटी शुरुआत के दिनों में, कि वो आपको धैर्य और निरंतरता सिखाता है। यहाँ आप आशीर्वाद के साथ दबाव का सामना करने की क्षमता विकसित करते हैं। आपके पास जितना अधिक होगा, उतना ही आप जिम्मेदार होंगे। जिन लोगों के पास कार नहीं है, उन्हें ईंधन की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है, उसे रखरखाव की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने आदम को बाग दिया, लेकिन उसे तैयार करना पड़ा। परमेश्वर से आपकी मदद करने के लिए कहें, ताकि आप वो सब कुछ संभाल सके जो उसने आपके लिए तैयार किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में पिता, आप प्रेम में सिद्ध हैं और वो जो ज्ञान में परिपूर्ण हैं। धन्यवाद कि हमारे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं, न कि बुराई की। हम जो संभाल सकते हैं उसके अनुसार हमें सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। हमें यह न समझने के लिए क्षमा करें कि हम अभी जो चाहते हैं उसे संभाल नहीं सकते हैं। हम आपकी इच्छा पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि नियत समय में हमें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी हमें आवश्यकता है। आपने हमें जो कुछ दिया है उसका अच्छा भंडारी बनने की क्षमता हमें दें। हमें परिपक्व और उस सारी बहुतायत को संभालने के योग्य बनाएं जो आपने हमारे लिए तैयार की है। हम अपनी सभी स्वार्थी इच्छाओं को रद्द कर देते हैं और आपके वचन के अनुसार अपने मन के नवीनीकरण के लिए कहते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।